जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति चीन में हैं और अब्बास अरागाची साहब ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई एक शिप के खिलाफ की गई। दावा यह किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना ईरान की इजाज़त के वो एंट्री कर गया था, जिसके बाद उसे धर दबोचा गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि दरअसल जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उन सब के बीच किसी भी तरह का रिस्क ईरान लेने के लिए तैयार नहीं बैठा। लेकिन इन सब के बीच एक खबर हमारे देश भारत से जुड़ी हुई भी आई, जहां भारतीय जहाज पर हमले की एक खबर है, जिस पर भारत की सरकार की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। यह हमला कहां हुआ, किस जहाज पर हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और खबर है आईडीएफ के सैनिकों से जुड़ा हुआ कि 5 महिला सैनिक मारी गई हैं, ढेर हो गई। जी हाँ, एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल में महिला सैनिक जो इस बार तैनात की गई थी भारी तादाद में, उन पर यह गाज गिरी है। ईरान ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वो धमकी गीदड़ भपकी देकर हमें रोक लेगा, तो अमेरिका से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यानी आपके अपने चैनल ने जो खबर दिखाई थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 90% अपने नुकसान को, या यूँ कहा जाए जो अपनी मिसाइलें दागी गई तो उन्हें पूरी तरह से बना लिया। बिल्कुल सच है। और दावा यह भी था कि यूएई में पहुंचे थे नेतन्याहू। ये नेतन्याहू समय संघर्ष चल रहा था तभी गए थे आईडीएफ के सैन्य की टुकड़ी के साथ, लेकिन यूएई ईरान से घबराया और उसने इस खबर को खारिज किया, लताड़ अलग लगाई। लेकिन डेटा कहाँ मिटा पाओगे? जो सनसनीखेज सबूत हाथ लगे हैं, उसके बाद यूएई में हड़कंप है कि कहीं ईरान अटैक ना कर दे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, खबर निकल कर सामने आई है। पहले, ईरान हैज जस्ट सीज्ड ए वेसल नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्हाइल ट्रंप इज इन चाइना। द वेसल इज नाउ एन रूट टू ईरान। दावा ये किया जा रहा है, ईरान ने ये दावा किया है कि उसकी तरफ से एक कार्रवाई की गई। सीज, उसने एक और जहाज़ पर कब्जा कर लिया। इससे पहले भी एक जहाज़ को अपने कब्जे में लिया था ईरान ने। इस जहाज़ को भी कब्जे में लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जब चाइना में, इस समय चीन में ट्रंप है। ये ईरान वाले रूट पर था। एक्सपर्ट बिलीव दैट ईरान इज विल यूज दीज वेसल्स टू रिप्लेस दोज डैमेज बाय यूएस स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। ये तमाम चीज़ों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस शिप पर कब्जे की खबर से हड़कंप मचा है, क्योंकि अभी लग रहा था कि जब ट्रंप पहुंचे हैं ईरान, तो शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ उसका उल्टा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक और शिप पर कब्जा करके ईरान ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। जिस वक्त ये सब हो रहा था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले मामला हो या फिर ईरान पर किए गए हमले वाला जिक्र, दोनों में ही ये कहा गया था कि भाई ब्रिक्स सम्मेलन में बैठकर अब्बास अरागाची ने इसका विरोध किया कि सारे जितने भी देश हैं सभी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए ईरान पर हमले का विरोध करना चाहिए, चिंताएं जतानी चाहिए और उनकी निंदा करनी चाहिए। आज भी कई देश हैं जिन्होंने अमेरिका की डर की वजह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमले की निंदा नहीं की, जिनमें कई छोटी बच्चियों की जान चली गई। ऊपर से उनका सपोर्ट करते नजर आते। देखिए, इन सब पर एक दावा, और ईरान ने कहा अब हमारी पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये क्लियर कर दिया ईरान ने कहा हमारे पीछे हटने की कोई भी गुंजाइश, किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं बची है। क्या आप ये सोच रहे हो हम पीछे हट जाएंगे? हम इस हद तक आने के लिए तैयार ही नहीं थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विवाद खड़ा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये सब कुछ आपकी देन है, और जब कदम हमने आगे बढ़ा दिए है तो किसी भी कीमत पर उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा हमारी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। यानी सीधे सीधे ये धमकी अमेरिका के लिए दी गई है कि अमेरिका को ताकत का अंदाज़ा नहीं है। यानी अगर अमेरिका की तरफ से कोई हरकत फिर से की गई तो उसके लिए तैयार बैठा है ईरान, ऐसे संकेत पहुंचा दिए गए। अब आते हैं एक और खबर पर, जो अभी हमने बताया कि ये सब हुआ। यहां पर भी एक दावा किया गया है। देखिए, पहले, स्टेटमेंट ऑन द अटैक ऑन एन इंडियन फ्लैगशिप ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। द अटैक ऑफ एन इंडियन फ्लैगशिप ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान yesterday is unacceptable and we deplore the fact that commercial shipping and civilian mariners continue to be targeted। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या ये हमला ईरान ने किया, क्योंकि जिस तरह का
ये हमला हो रहा है वो ईरान पर ज़्यादातर थोपा जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने इस स्टेटमेंट में हमारे देश की सरकार की तरफ से ईरान पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया गया, पर ईरान का जिक्र भी नहीं किया गया है। तो ये हमले किसने किए? देखिए, ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज़ पर हमला हुआ। इस हमले पर जो MEA इंडिया है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया, कल ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज़ पर हुआ हमला मंजूर नहीं है और हम इस बात का दुख जताते हैं कि कॉमर्शियल शिपिंग और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा जहाज़ पर सवार सभी भारतीय क्रू सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भारत फिर से कहता है कि कॉमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने और बेगुनाह आम क्रू सदस्यों को खतरे में डालने या किसी और तरह की नेविगेशन और कॉमर्स की आज़ादी में रुकावट डालने से बचना चाहिए। पहले ये माना जा रहा था कि चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है तो ऐसे में ईरान से बात भी की जाएगी इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये दावा है कि खुल्लम खुल्ला ये पता नहीं लग पा रहा है ये ईरान की तरफ से अटैक किया गया है किसकी तरफ से, इसलिए इस पर अभी क्लियर कट बात नहीं हो रही है। और UAE का झूठ पकड़ा गया है। UAE इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा था कि उसके यहाँ किसी भी कीमत पर युद्ध के दौरान नेतन्याहू नहीं आए थे। IDF का कोई प्रतिनिधिमंडल युद्ध के दौरान उसके हम उपस्थित नहीं था। लेकिन देखिए, ये पूरा डेटा है इसका, और इस डेटा में पता लग रहा है कि हाँ, इजराइल से एक जहाज़ उड़ा था, स्पेशल जहाज़ था जो उड़ान भरते हुए गया था UAE, और तारीख भी इसमें लिखी हुई है। खैर, इस बोले का दावा जो है UAE झूठ बोल रहा है। OSINT डेटा से नेतन्याहू की उड़ान का खुलासा हुआ। 26 मार्च को इजराइल से UAE और वापस आने वाली 2 इजरायली पंजीकृत बॉम्बार्डियर ग्लोबल जेट विमानों को EGOINT ने ट्रैक किया। नेतन्याहू के दफ्तर ने स्वयं इस यात्रा की पुष्टि की और इसे ऐतिहासिक सफलता बताया, जबकि पता है UAE को अगर इसको पुष्टि करती जाएगी तो आने वाले वक्त में ईरान के और बड़े निशाने पर आ जाएगा UAE। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।